क्या आपने कभी इसराइली झंडे पर मौजूद 6 कोनों वाले इस सितारे पर गौर किया है? क्या आपने कभी ड्रामों या हॉलीवुड मूवीज में कबाला जादू करते वक्त इस निशान को नोट किया है? इसराइली आखिर इस झंडे से इतना प्यार क्यों करते हैं और यहूदी कौम अपने झंडे और दीगर मजहबी और तारीखी मुकामात पर इसे क्यों इस्तेमाल करती है? इस झंडे पर बने स्टार ऑफ डेविड का मतलब क्या है और ये सितारा उनके मजहब में इस कदर अहमियत क्यों रखता है और इसकी निस्बत हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से क्यों की जाती है, जिन्हें अल्लाह ने जिन्नात और जादू पर मुकम्मल इख्तियार अता किया था? अगर आप इन सवालात के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर मुलाहिजा कीजिए। नाज़रीन, स्टार ऑफ डेविड का सबसे जो कदीम निशान है, तकरीबन 3 सदी ईस्वी के दौरान यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के 300 साल बाद डेड सी, ये जिसे बहर मुर्दार कहते हैं, उसके करीब दरियाफ्त हुआ और दुनिया की दीगर तहजीबों जैसे हिंदू मत, बुद्ध मत और यहां तक कि इस्लाम की तारीखी इमारतों में भी इसकी झलक मुख्तलिफ शक्लों में नजर आती है। लेकिन यहूदी कौम ने इसे एक अलग वजह से अपनाया था। तारीखी तौर पर बनी इसराइल कौम यह मानती है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो उनके पहले पैगंबर और बादशाह थे, उन पर ज़बूर जैसी इल्हामी किताब नाजिल हुई। उनके लिए अल्लाह ने आसमान पर से एक निशानी के तौर पर 6 कोनों वाला स्टार सितारा जाहिर किया और बनी इसराइल के अकीदे के मुताबिक तौरात में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए उन्हें खुशखबरी दी गई थी कि जिस दिन यह सितारा आसमान पर जाहिर होगा उस दिन अल्लाह उनके लिए एक बादशाह मुकर्रर करेगा और उनकी हुक्मरानी का आगाज होगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में भी बनी इसराइल ने दुनिया पर उरूज हासिल किया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि उन्हें ऐसी बादशाहत अता की जाए जो कयामत तक और किसी को हासिल ना हुई हो, और उनकी हुक्मरानी के दौरान बनी इसराइल पूरी दुनिया में फैल गई। लेकिन अपनी नाफरमानियों और अपनी बदआमालियों की वजह से ये कौम जवाल पजीर हुई। अल्लाह ने उनसे हुकूमत छीन कर उम्मत मोहम्मदिया को अता कर दी ये हुकूमत और बनी इसराइल को सजा के तौर पर दुनिया भर में मुंतशिर कर दिया और ये लोग आज भी भटक रहे हैं। यहूदियों के अकीदे के मुताबिक उनका आखिरी मसीहा यानी दज्जाल जब जाहिर होगा तो एक बार फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर की तरह 6 कोनों वाला सितारा आसमान पर जाहिर होगा, जो इस बात का इशारा होगा कि उनकी हुक्मरानी दुनिया पर दोबारा कायम होने वाली है। और यही वजह है कि आज भी यहूदी इस सितारे को अपने झंडे, लिबास और अहम अशिया पर वाजे करते हैं। इस्लामी रवायात के मुताबिक दज्जाल के ज़हूर के वक्त यहूदी कौम दुनिया पर अरूज हासिल कर लेगी। वो बड़ी ताकतों के साथ इत्तेहाद करके दुनिया भर पर कब्जा करने के करीब होंगे। लेकिन जब मुसलमानों की फौज हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की लीडरशिप में उनके सामने कमजोर होने लगेगी तो अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजेगा जो इस कौम और दज्जाल को खत्म करके दुनिया पर हक की हुकूमत कायम करेंगे। और यहूदियों की बादशाहत के बारे में डॉक्टर इसरार अहमद की प्रेडिक्शन भी मौजूद है, जिनमें उनके अरूज और जवाल पर डॉक्टर इसरार ने तफसील से बात की है। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम महदी अलैहिस्सलाम के हवाले से जिक्र किया है कि हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की आमद से पहले अफवाह फैलेगी और यहूदी अपने 10 आदमियों को मदीना भेजेंगे वेरिफिकेशन के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उन आदमियों के नाम, उनके वालिदैन के, उनके वालिद के नाम और उनके घोड़ों के रंग जानता हूं। और यहूदी कौम की तारीख में 18वीं सदी के दौरान इस सितारे को बाकायदा मजहबी और सकाफती अलामत के तौर पर अपनाया गया। यूरोप में यहूदियों ने देखा कि ईसाई अपने मजहबी निशान सलीब को हर जगह इस्तेमाल करते हैं, तो उन्होंने भी अपने सितारे को तमाम अहम मुकामात, इबादत गाहों और बिल्डिंग पर नुमाया करना शुरू कर दिया और वक्त के साथ ये सितारा उनकी सकाफत और मजहब का बहुत अहम हिस्सा बन गया। इस सितारे को जादुई और रूहानी अलामात में समझा जाता है और कदीम इब्रानी कुतुब और यूनानी नुस्खों में इसका जिक्र भी मौजूद है। यहूदी अकीदे के मुताबिक यह सितारा कबाला के जादू में एक हिफाजती शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और कहा जाता है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी जिनके जरिए वो जिन्नात को काबू में रखते थे, उस पर भी यह सितारा बना हुआ था। यही अंगूठी उन्हें अल्लाह ताला ने अता की थी, जिसे सील ऑफ सलोमन कहा जाता है। हॉलीवुड की मुख्तलिफ फिल्म इंडस्ट्री में भी सितारे को जादू और कुफरिया रसूमात की अलामात के तौर पर देखा जाता है। फिल्मों में ऐसे मनाजिर शूट किए जाते हैं जिनमें कबाला जादू के दौरान इस सितारे का इस्तेमाल देखा जा सकता है और नौजवान नस्ल को लाशऊरी तौर पर इन कुफरिया आमाल की तरफ मोटिवेट करने के लिए ये सब कुछ किया जाता है। यहूदी कौम
आज भी अपनी तारीख और मजहबी इमारतों पर इस सितारे को नुमाया करती है और इसे अपने आलमी हुक्मरानी की अलामत भी समझती है। हालिया दिनों में अगर कोई सितारे की तौहीन करता है तो यहूदी कौम इससे हरगिज बर्दाश्त नहीं करती। 2019 में अमेरिका में एक यहूदी एलजीबीटी कम्युनिटी ने एक रेनबो कलर का झंडा बनाया जिसके दरमियान यह सितारा मौजूद था और इस झंडे को फौरी तौर पर बैन कर दिया गया क्योंकि यहूदियों ने इसे अपने मजहबी निशान की तौहीन इंसल्ट समझा। और यह सितारा मुख्तलिफ तशरीहात रखता है। कुछ के मुताबिक ये दो मुसल्लस, उनका दो ट्राइंगल का कॉम्बिनेशन है जो खुदा और इंसान के दरमियान ताल्लुक को जाहिर करता है, और कुछ के मुताबिक ये मशरिक, मगरिब, शुमाल और जुनूब को जाहिर करता है, जबकि बाज के नजदीक इस सितारे को 12 कोने बनी इसराइल के 12 कबाइल की निशानदेही करते हैं। और यहूदी अकीदे के मुताबिक यह सितारा उन्हें उम्मीद और हौसला देता है कि उनका उरूज दोबारा आएगा, लेकिन इसकी असल रियलिटी अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं जानता। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वालेकुम दोस्तों, अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपके इम्बैलेंस हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, हड्डियों के जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, तो शिलाजीत को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें, केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट इस्तेमाल ना करें। अगर आप शिलाजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं तो डॉक्टर असद महमूद की शिलाजीत को नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। 3 बातों का आपने ख्याल रखना है। हामला खवातीन को इस्तेमाल नहीं करवानी, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद हो उनको इस्तेमाल नहीं करवानी, और जो 15 से 20 साल की नौजवान यूथ है जो गैर शादीशुदा है, सेक्सुअल पावर को बूस्ट करना चाहती है, तो उनको भी डॉक्टर के एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग गर्मियों और सर्दियों में बेधड़क इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ऑर्डर करना चाहते हैं नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।